हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। माइंडफुल ईटिंग, ए पैथ टू ए हेल्दी बॉडी। फर्स्ट हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, कि हमें फूड की क्यों जरूरत होती है, क्यों नीड होती है हमें भोजन को है जो करने की। तो इसी बारे में हम जानेंगे। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे। फूड इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। फूड प्रोवाइड एनर्जी। फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है फॉर ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। इट हेल्प द बॉडी ग्रो एंड रिपेयर डैमेज टिश्यू। ये हमारी बॉडी की है जो ग्रोथ में हेल्पफुल होती है, और है जो हमारे डैमेज जो टिश्यू होते हैं उनकी रिपेयरिंग में है जो हमारे फूड है जो हेल्प करते हैं। इसलिए जो हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड कीप इट फिट एंड हेल्थी। हमारी बॉडी को जो फिट रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, और हमें जो क्या है डिजीज से जो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। फूड इन डिफरेंट रीजन्स। अब आपने देखा होगा कि ये जो अगर हमारे इंडिया में ही देखो तो इंडिया के जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में है जो डिफरेंट डिफरेंट है जो फूड आइटम्स को जो कंज्यूम किया जाता है, तो वो किस तरह से है जो डिफरेंशिएशन होते हैं, उनमें वेरिएशन पाए जाते हैं। द ट्रेडिशनल फूड ऑफ एनी स्टेट इज यूजुअली बेस्ड ऑन द क्रॉप्स। तो जो भी ट्रेडिशनल फूड होता है किसी भी स्टेट का, वो किस पे डिपेंड करता है? क्रॉप्स पे, कि वहां पर किस तरह की है जो क्रॉप्स, किस तरह का एग्रीकल्चर कल्टीवेशन की जाती है, उस पे डिपेंड करता है ग्रोन इन दैट स्टेट, उस स्टेट की। इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया फूड में वेरी अकॉर्डिंग टू वहाँ के कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग एंड टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फूड कंज्यूम किए जाते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, स्टेट में किस तरह के फूड है जो कंज्यूम किया जाता है, उसकी एक छोटी सी टेबल है। देखिए ये सारे नोट्स है जो आपके एनसीईआरटी बेस हैं। एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट को, एवरी टॉपिक को जो यहाँ पे कवर किया गया है, इन सबको मिला के जो मैंने ये नोट्स हैं जो प्रिपेयर किए हैं। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि आपके एनसीईआरटी में हो और मैंने यहाँ पे है जो नोट्स में इंक्लूड नहीं किया हो। तो एवरी पॉइंट इज इंक्लूडेड इन माय नोट्स। तो सबसे पहले आते हैं पंजाब में। तो पंजाब जो स्टेट होता है, वहां पे जो कल्टीवेशन होती है, क्रॉप्स होती है, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो ग्रो की जाती हैं? मेज हो गया, व्हीट हो गया, चिकपी हो गया, चिकपी जिसको चना भी बोलते हैं, पल्सेस हो गई, ये वहाँ की मेन क्रॉप्स हैं। तो इन्हीं के बेस पे जो वहाँ के फूड आइटम्स हो जाते हैं। मक्की की रोटी, सरसों का साग आपने बहुत सुना होगा, पंजाब में बहुत फेमस है। छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर, ये सब क्या है वहाँ का ट्रेडिशनल फूड है। और बेवरेज में क्या क्या फेमस है वहाँ पे? लस्सी, छाछ, बटर मिल्क, मिल्क एंड टी। इसी तरह से कर्नाटका में आते हैं, तो कर्नाटक में जो क्रॉप्स हैं, मेन क्रॉप्स हैं, वो कौन कौन सी होती है? राइस, रागी, उड़द, कोकोनट। तो इन्हीं के बेस पे वहाँ के जो फूड आइटम है वो क्या हो जाते हैं? इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी मुड्डे, पालिया और रसम राइस। और वहाँ के जो बेवरेज है उनमें हो जाते हैं बटर मिल्क, कॉफी एंड टी। इसी तरह से हम मणिपुर साइड में देखें तो वहाँ पे जो मेन क्रॉप्स होती हैं वो कौन सी होती है? राइस होती है, बैम्बू होते हैं एंड सोयाबीन होती हैं। तो इन्हीं के बेस पे जो वहाँ के ट्रेडिशनल फूड आइटम कौन कौन से हो जाते हैं? राइस हो गया, क्रोम्बा हो गया, उट्टी हो गया, ये क्या होते हैं? येलो पीस एंड ग्रीन अनियन की है जो एक कड़ी होती है जिसको उट्टी बोलते हैं। एंड है जो सिंजू हो गया, और है जो कांगो से हो गई। और यहाँ पे जो मेन बेवरेज है वो क्या हो गई? ब्लैक टी हो जाती है। इसी तरह से जो राजस्थान में आपने देखा होगा, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो क्रॉप्स है वो कौन कौन सी उगाई जाती है? पर्ल मिलेट, जो कि बाजरा वहाँ की एक फेमस क्रॉप्स है, ठीक है। इसी की रोटी वगैरह भी खाई जाती है। मेज हो गई, व्हीट हो गई, ये वहाँ की मेन क्रॉप्स है। तो इसी के बेस पे वहाँ पे ट्रेडिशनल फूड जो है इनके बेस पे होते हैं। जैसे बाजरे की रोटी वहाँ बहुत फेमस है, लहसुन की चटनी, दाल बाटी चूरमा, जो कि बहुत फेमस डिश है वहाँ की राजस्थान की, दाल बाटी चूरमा। कैर सांगरी, ये को होते हैं छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, उनकी है जो ये सब्जी बनाई जाती है। गट्टी की सब्जी, एक बेसन की बनाई जाती है सब्जी, एंड कढ़ी। और जो बेवरेज होते हैं उनमें क्या हो जाते हैं? मिल्क, लस्सी एंड टी। अब हम देखते हैं कि जो पुराने जमाने में है जो कुकिंग के जो मेथड थे, प्रैक्टिस थी, कुकिंग किस तरह से की जाती थी, और आज के टाइम पे जो कुकिंग किस तरह से की जाती है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेज है, उनके बारे में हम देखते हैं। तो चेंज इन कुकिंग प्रैक्टिस ओवर टाइम, किस तरह से जो कुकिंग प्रैक्टिस में जो चेंजेस आए हैं टाइम के साथ, वो हम देखते हैं। तो कुकिंग प्रैक्टिस इज आल्सो कॉल्ड कलनरी प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं इसको? कलनरी प्रैक्टिस भी बोलते हैं। डिफरेंट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न culinary
प्रैक्टिस। तो क्या क्या डिफरेंस है? पहला है जैसे कि पहले के जमाने में क्या होता था, अर्लियर मोस्ट कुकिंग वाज डन यूजिंग ए चूल्हा, चूल्हा यूज किया जाता था। वाइल जबकि नाउ डेज में क्या, अब आज के टाइम पे क्या होता है, गैस चूल्हा यूज किया जाते हैं, स्टोव हो गई, इलेक्ट्रिक स्टोव हो गए, तो इनका यूज किया जाता है। अर्लियर टाइम पे जो ग्राइंडिंग के लिए है, तो एक आपने देखा होगा पत्थर में, किन्हीं घरों में आज भी देखने को मिलता है, वो सिलबट्टा होता है पत्थर का, उसको यूज किया जाता है चटनी वगैरह पीसने के लिए। और आज हमारे घरों में क्या हो गया, मॉडर्न टाइम में इलेक्ट्रिक ग्राइंडर जिसे मिक्सर बोलते हैं, मिक्सर है जो सारे घरों में है जो पाए जाते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था, पॉट्स ऑफ ब्रास, मिट्टी के बर्तनों में, ब्रास के पोट जो होते थे उनमें है जो खाना पकाया जाता था। और आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर आ गए आजकल घरों में, सब्जियां वगैरह उसी में ही बनती है। तो इस तरह से जो culinary प्रैक्टिस में है जो डिफरेंस आया है टाइम के अकॉर्डिंग। रीजन फॉर द चेंज इन ईटिंग एंड कुकिंग हैबिट ओवर टाइम, तो क्यों चेंजेस आए हैं? तो आपने सबने देखा होगा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है उसके कारण, और है जो ट्रांसपोर्ट में भी इम्प्रूव हुआ है। पहले जो एक जगह से दूसरी जगह पे है जो खाना नहीं पहुंचाया जा सकता था, आजकल क्या हुआ है कि हर जगह चाइनीज खाना मिल जाएगा, थाई खाना मिल जाएगा आपको। तो ये सब किसके वजह से जो पॉसिबल हो पाया है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, बेटर कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन की वजह से। तो ये 3 रीजन है जिनके कारण क्या होता है कि जो ये चेंज आए हैं, इन 3 रीजन, मेन जो रीजन है ये 3 है। आगे आते हैं न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे जो फूड होते हैं उनमें जो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या फिर उनको कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, support growth, help repair and protect our body from disease and maintain various bodily functions are called nutrients। तो nutrients किसे कहते हैं? जो हमारी बॉडी की है जो एनर्जी में, सब ग्रोथ में और रिपेयरिंग में जो हेल्प करते हैं उनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड कंपोनेंट्स कहा जाता है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड इंक्लूड, और मेजर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे फूड में जो इंक्लूड होते हैं? सबसे पहला आता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, इसके अलावा है जो वाटर और फेज भी है जो हमारे उसमें है जो शामिल होते हैं, लेकिन मेन जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें ये 5 आते हैं। बिसाइड दीज कंपोनेंट्स आवर बॉडी आल्सो नीड वाटर एंड रफेज। हमारी बॉडी को क्या होता है? वाटर और रफेज की भी है जो बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हालांकि ये न्यूट्रिशन, हम इनसे हमें बॉडी को जो कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंस होती है इनकी, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये किसका सोर्स है? एनर्जी का। इन अवर डाइट ग्लूकोज इज कार्बोहाइड्रेट दैट प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंस्टेंट एनर्जी का जो क्या सोर्स है हमारी बॉडी में, तो वो क्या है? ग्लूकोज। कॉमन शुगर इज आल्सो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो कॉमन शुगर होती है, हम जो यूज करते हैं हमारी किचन वगैरह में होती है, उसको वो भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। तो स्टार्च इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से सोर्सेज हैं कि जिनसे, कौन कौन से सोर्स है जिनसे हमें जो कार्बोहाइड्रेट है जो मिलता है? तो उसमें सबसे पहले क्या आ जाता है? कॉमन शुगर, जो कि हर किचन में है जो मिलती है, जो शुगर हम यूज करते हैं। सेकंड इज सीरियल्स सच एज राइस हो गया, व्हीट हो गया, बाजरा हो गया, मेज हो गया। वेजिटेबल्स में आते हैं जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, फ्रूट्स हो गए जैसे कि बनाना। इन सबसे क्या है? हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। पाइनएप्पल हो गए, मैंगो हो गए, पपाया हो गया, है ना, शुगर केन हो गया। ठीक है। सेकंड इज फैट। फैट आर आल्सो ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भी क्या है? एनर्जी का ही सोर्स है। दे गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, और हमें क्या होती है? ज्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। किससे मिलती है? फैट से। फैट इज ए सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। अब इसे स्टोर्ड एनर्जी का सोर्स क्यों बोला गया है? क्योंकि जो भी हमारे एक्स्ट्रा एनर्जी या फिर एक्स्ट्रा जो भोजन हम कंज्यूम करते हैं, वो किसके रूप में है जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है? फैट के रूप में। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? स्टोर एनर्जी भी का सोर्स है जो बोला जाता है। इट इज स्टोर्ड अंडर द स्किन एंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स। अब इसका स्टोरेज कहाँ होती है? हमारी स्किन के अंडर, स्किन के नीचे, एंड जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके चारों तरफ है जो क्या होता है? फैट जमा हो जाता है। सोर्स ऑफ फैट आर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। दोनों प्लांट और एनिमल दोनों से हमें क्या होता है? फैट की जो फैट है जो मिलता है। प्लांट सोर्सेज कौन कौन से हैं? उसमें आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं जैसे कि ग्राउंड नट हो गया, वॉलनट हो गया, कोकोनट हो गया, आलमंड्स हो गए। इसी तरह से सीड्स होते हैं जैसे पंपकिन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, मस्टर्ड सीड हो गया। ये सब क्या है? फैट के सोर्सेज हैं। दूसरा आ गया एनिमल सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? मिल्क हो गया, मिल्क के जो भी प्रोडक्ट्स हो गए वो क्या है?
फैट के सोर्सेज हैं, एग्स हो गया, फिश हो गया एंड मीट हो गया, इनसे भी क्या होता है, हमें फैट है जो प्राप्त होता है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं और जो फैट होते हैं जो प्रोवाइड अस एनर्जी, इनसे क्या होता है, हमें एनर्जी प्राप्त होती है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। हमारी बॉडी की जो भी एक्टिविटीज होती है जिनके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, फैट और कार्बोहाइड्रेट से। इसलिए कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रिच जो भी फूड आइटम्स होते हैं दैट्स कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, उनको क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। अगला है पोलर जो बियर्स होते हैं, जो पोलर रीजन में पाए जाने वाले व्हाइट कलर के, जो आपने देखे होंगे टीवी वगैरह पे, फोन में देखे होंगे, उनमें क्या होता है, अक्यूमुलेट ए लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। वो क्या करते हैं, अपनी स्किन के अंदर है जो स्किन के जो नीचे है जो बहुत सारा फैट जमा कर लेते हैं। अभी हमने देखा था जो हमारा एक्स्ट्रा जो हम कंज्यूम कर लेते हैं फैट और कार्बोहाइड्रेट, वो कहाँ जमा हो जाता है, कहाँ स्टोर होता है, अंडर द स्किन। तो इसके भी स्किन के अंदर है जो क्या करता है, बहुत सारा फैट है जो जमा स्टोर कर लेता है। इट सपोर्ट देम, वो क्या करता है, इनको सपोर्ट करता है ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप। अब यहाँ पे एक नई टर्म आती है आपके लिए, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन किसे बोलते हैं, जब भी है जो कई सारे एनिमल्स होते हैं कि उनके जब है जो अकॉर्डिंग है जो एनवायरनमेंट नहीं रहता है तो क्या होते हैं, लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। इसमें है जो ना तो वो अपना भोजन कंज्यूम करते हैं बाहर से, ना कुछ करते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर ही, इनके अंदर जो क्या होता है, जो फैट जमा होता है ना बॉडी के स्किन के नीचे, उसी को ही, उसी से ही वो अपना है जो काम चलाते हैं, और कई महीनों तक है जो क्या होते हैं, विंटर स्लीप में चले जाते हैं, इसी को ही जो हाइबरनेशन कहते हैं। इट अनेबल देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग, और ये जो कोई भोजन नहीं करते, अपना किससे काम चलाते हैं, उसी फैट से जो कि उनकी स्किन के नीचे है जो जमा होता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। अब वो फैट और कार्बोहाइड्रेट क्या थे, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स थे, और जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन रिच फूड हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर द अवर बॉडी, हमारी बॉडी को है जो रिपेयर करने में और ग्रोथ में है जो प्रोटीन हमारी हेल्प करती है। वी गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। प्लांट और एनिमल दोनों से हमें जो प्रोटीन की है जो प्राप्ति होती है। प्लांट सोर्सेज कौन कौन से हैं, अब इसमें आ जाते हैं, प्लांट सोर्सेज में आ जाते हैं पल्सेज हो गई, बीन्स हो गई, पीस हो गई, नट्स हो गए, और एडिबल मशरूम जो हो गया वो भी है जो प्रोटीन में, प्रोटीन रिच फूड आइटम होते हैं। आगे हो गया, एक इंपॉर्टेंट है कि सोयाबीन आर स्पेशली रिच इन प्रोटीन। सोयाबीन जो होती है, जब सारे पल्सेस होती है उनमें सबसे ज्यादा है जो प्रोटीन किसमें पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। एनिमल सोर्सेज में आते हैं, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, चीज, एग, फिश एंड मीट, इन सब में क्या होता है, प्रोटीन, इन सब से हमें जो प्रोटीन प्राप्त होता है। अगला आते हैं, फूड रिच इन प्रोटीन आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। जो फूड है जो प्रोटीन, जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है वो फूड कैसे कहलाते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि प्रोटीन हमारी किस में हेल्प करती है, हमारी बॉडी की है जो ग्रोथ में और रिपेयरिंग में है जो हेल्प करती है, इसलिए इनको प्रोटीन रिच फूड को क्या बोलेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलेंगे। अगला है, द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मस्ट बी इंक्लूडेड इन डाइट। तो है जो प्रोटीन के जो एक राइट अमाउंट है जो जरूरी होती है हमारी उसमें डाइट में, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए, क्योंकि अब हमने देखा था कि हमारी बॉडी की ग्रोथ में जो कौन हेल्पफुल होते हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन होते हैं, और बच्चों की क्या होती है, ग्रोइंग ग्रोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं, क्योंकि उनकी ये जो बॉडी ग्रो कर रही है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उनको है जो प्रोटीन रिच फूड है जो देने चाहिए फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स है हमारा विटामिन। विटामिन आर ए ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प इन प्रॉपर वर्किंग ऑफ अवर बॉडी, हमारी बॉडी के जो प्रॉपर वर्किंग में जो ये हेल्प करते हैं, विटामिन से जो होते हैं। विटामिन आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, क्या होती है, इनकी स्मॉल क्वांटिटी है जो नीड होती है। ड्यू टू लैक ऑफ एनी विटामिन, अगर किसी विटामिन की कमी हो जाए तो हमारे जो बॉडी है जो कई बीमारी डिजीज से जो सफर करती है, और उन डिजीज को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज, क्योंकि वो किस कारण हुई थी, हमारी उसके विटामिन की कमी के कारण हुई। यहाँ पे जो कुछ विटामिन हैं उनमें है जो उनकी जो डेफिशिएंसी डिजीज सिम्टम्स और उनके विटामिन के क्या क्या सोर्सेज है उनके बारे में दिखाया गया है। पहला आते हैं विटामिन ए। विटामिन जो ए होता है, कीप द आईज एंड स्किन हेल्दी एंड नॉर्मल ग्रोथ। ये क्या किस में हेल्पफुल होती है हमारी बॉडी में, हमारी आईज एंड स्किन में,
और हमारी नॉर्मल ग्रोथ में। ये हमें किन किन चीज़ों से जो मिलती है, मिल्क हो गया, बटर हो गया, एग्स हो गए, कैरेट हो गया, फिश ऑयल हो गया, ग्रीन वेजिटेबल एंड टमाटो से जो हमें मिलती है। अगर ए विटामिन ए की किसी की बॉडी में जो कमी हो जाती है तो एक डिजीज हो जाती है जिसे बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि है जो अगर थोड़ी डिम लाइट हो, कम, जैसे शाम के टाइम पे थोड़ा जो मतलब हल्का सा अंधेरा सा हो जाता है ना, तो उस टाइम पे जो इन लोगों को दिखाई नहीं देता है, तो द इनेबिलिटी टू सी इन डिम लाइट में जो इन्हें नहीं दिखाई देता है। अगला आता है विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी के क्या होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B12, इस तरह से जो कई विटामिन होती हैं, विटामिन बी के कई टाइप्स हैं, इसलिए जो विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। उसमें पहले आते हैं विटामिन B1। ये क्या करती हैं, क्या फंक्शन होते हैं इनके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेल्दी स्किन, हमारी बॉडी की ग्रोथ में और है जो हेल्दी स्किन में जो इनकी ये हेल्पफुल होती है। इनसे मिलती है हमें सी फूड से, मिल्क से, मीट, पीस, सीरियल्स, वेजिटेबल्स से। अगर विटामिन B1 की है जो कमी हो जाए तो बॉडी में कौन सी डिजीज हो जाती है, बेरी बेरी डिजीज हो जाती है। और इसके क्या सिम्टम्स हैं, अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम है जो अफेक्टेड होता है इस डिजीज में। अगली आती है विटामिन B2 क्या होती है, ग्रोथ एंड हेल्दी स्किन के लिए जो हमारी बॉडी में जरूरी होती है। और ये किन किन सोर्सेज से जो हमें मिलती है, यीस्ट से, एग से, मीट एंड पीस से। और इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है, स्किन डिजीज हो जाती है, रिटार्टेड द ग्रोथ, और ये जो ग्रोथ में है जो रुकावट आ जाती है, कमी हो जाती है। B3 हेल्दी स्किन के लिए, डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम के लिए जो हेल्पफुल होती है विटामिन B3। और कहाँ से हमें मिलती है, ये होल सीरियल्स, पोटैटोज, टमाटो, मीट, फिश से। ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज, अगर विटामिन B3 की जो कमी हो जाती है तो कौन सी डिजीज हो जाती है, पेलेग्रा डिजीज हो जाती है। इसमें क्या होता है, स्किन में रैशेज हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है और मेंटल इलनेस हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन B12। फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड, क्या होती है हमारे बॉडी में जो आरबीसी होती है ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल्स जो होती है उनके फॉर्मेशन में जो विटामिन B12 की है जो नीड होती है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाता है, बॉडी में खून की कमी हो जाती है जिसे एनीमिया बोलते हैं। ठीक है। और हमें किन किन सोर्सेज से जो ये मिलती है, लिवर से, एग से, मिल्क से एंड फिश से। और अगर एनीमिया हो जाता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति के अंदर है जो एनीमिया हो गया है, तो उसमें क्या होता है, थकान सी होती रहती है, बॉडी है जो उसका शरीर है जो पीला पीला सा दिखाई देता है, एंड लॉस है अपेटाइट, और उसे जो भूख कम लगती है। नेक्स्ट आती है विटामिन सी। जो विटामिन सी होती है वो हेल्दी ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग ब्लड वेसल्स के लिए जो जरूरी होती है हमारी बॉडी में। और किन किन से हमें मिलती है, आंवला से, टमाटो से, ग्रीन वेजिटेबल से, जो सिट्रस फूड होते हैं, जो भी खट्टे फूड होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, लेमन हो गया, तो ये जो भी खट्टे फ्रूट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिट्रस फ्रूट बोलते हैं। उनसे जो हमें क्या मिलती है, विटामिन सी मिलती है। और एक सिंघाड़ा, उससे भी जो क्या मिलती है, हमें विटामिन सी मिलती है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो कौन सी डिजीज हो जाती है, स्कर्वी डिजीज हो जाती है। स्कर्वी डिजीज में क्या होता है, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जो हमारे गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनसे उनमें जो क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है और ब्लीडिंग होने लग जाती है। वाउंड टेक लॉन्गर टू हील, और जो भी अगर किसी व्यक्ति की जख्म हो जाता है और उसमें जो स्कर्वी डिजीज है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज हो गई, तो जो घाव है वो भरने में है जो काफी टाइम ले लेता है। नेक्स्ट आती है विटामिन डी। विटामिन डी क्या होती है, इट यूज कैल्शियम फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, क्या होती है, ये कैल्शियम के फॉर्मेशन में जो हेल्पफुल होती है हमारी बॉडी के अंतर्गत, जिससे कि क्या होती है, हमारी बोन और टीथ हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हमें जो इसे कहाँ से विटामिन डी की प्राप्ति होती है, सनलाइट से, मिल्क से, बटर से, फिश ऑयल से एंड वेजिटेबल से। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो कौन सी डिजीज हो जाती है, कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज होती है, रिकेट्स। और रिकेट्स के जो सिम्टम्स क्या होते हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट, जो बोन्स होती है सॉफ्ट हो जाती है, आउट ऑफ शेप, और उनकी शेप है जो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन ई, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड हील वाउंड्स। आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो विटामिन डी तक दिया हुआ था, तो मैंने ई और के भी है जो इसमें शामिल कर दिया है। और विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स था उसमें सिर्फ विटामिन B1 के बारे में ही दिया हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, विटामिन ई भी है जो किसमें हेल्पफुल होती है, उसके रेड जो आरबीसी जो होती है हमारी ब्लड में, उनके फॉर्मेशन में जो हेल्पफुल होती है। एंड हील द वाउंड, और जो हमारे जो वाउंड होते हैं उनके हीलिंग में भी जो हेल्पफुल होती है। कहाँ से हमें मिलती है, वेजिटेबल ऑयल से, नट्स से, पपाया से, ग्रीन वेजिटेबल से और होल ग्रेन से।
अगर इसकी कमी हो जाए तो स्किन डिजीज हो जाती है, स्किन डिसऑर्डर हो जाते हैं, हार्ट डिजीज हो जाती है। और आपने जैसे अभी देखा रेड ब्लड आरबीसी की फॉर्मेशन में सहायक है, अगर इसकी कमी हुई तो हमें जो क्या है एनीमिया भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन के, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या बोलते हैं, जब भी आपने देखा होगा कि कोई चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद वहां से ब्लड निकलता है, ठीक है, चोट लगती है, चोट लगी ब्लड निकला, लेकिन हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद है जो ब्लड है जो निकलना अपने आप ही बंद हो जाता है। छोटी वाली चोट में बता रही हूँ मैं, बड़ी वाली में नहीं, जैसे छोटी मोटी चोट लगती है उसमें ब्लड निकलना अपने आप ही बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि वहां पे क्या होता है कि हमारे वहां पे है जो ब्लड की है जो क्लॉटिंग हो जाती है, मतलब एक तरह से जो वो है जो रास्ता बंद हो जाता है। तो उसमें कौन सी विटामिन हेल्पफुल होती है? के। और ये हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? स्पाइनिच, कैबिज, सोयाबीन ऑयल से। अगर इसकी कमी हो जाए विटामिन के की तो क्या होगा? ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी और जो भी हमारे वाउंड हुआ है उससे जो एक्सेसिव ब्लीडिंग फॉर्म फ्रॉम बाउंड्स, जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है जो वो हो जाएगी। नेक्स्ट अगला हमारा फूड कंपोनेंट है मिनरल्स। मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स नीड इन स्मॉल अमाउंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी की है जो प्रॉपर ग्रोथ में और फंक्शनिंग में है जो ये हेल्पफुल होते हैं। कौन कौन से मिनरल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए? पहला आता है कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन। जो कैल्शियम होता है वो क्या होता है? हमारी बोन्स और टीथ को जो हेल्दी रखता है। इसकी क्या क्या सोर्सेज है, कहाँ से हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है? मिल्क से, कर्ड से, चीज से, पनीर से। डेफिशिएंसी डिजीज अभी हमने देखा, देखो जो भी फंक्शन होते हैं ना उसी में उन्हीं पे अफेक्ट होगा। अगर हमें कैल्शियम की कमी हो गई या किसी भी विटामिन या मिनरल की कमी हो गई तो ये क्या करते हैं? हमारे बोन और टीथ को हेल्दी रखते हैं। अगर इसकी कमी हुई तो क्या हो गया? हमारे बोन और टीथ है जो टिके हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। सिम्टम्स क्या होते हैं? बोन्स वीक हो जाती हैं, टूथ है जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं हमारे। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन के फंक्शन क्या है? फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज में। अगर अब इसी से आप लगा लो, अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होगा? मेंटली है जो हम जो चिल्ड्रन होते हैं मेंटली रिटार्डेड हो जाएंगे, फिजिकली एक्टिविटी कम हो जाएंगी उनमें, ठीक है। तो और इसकी आयोडीन की हमें कहाँ से प्राप्ति होती है? सीवीड से, सिंघाड़ा से, और आयोडाइज साल्ट, जो हमारे जो साल्ट यूज करते हैं उसमें क्या होते हैं, उसपे लिखा भी होता है कि ये साल्ट कैसा है, आयोडाइज साल्ट होता है। इसकी कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है? ग्वाइटर, उसका ग्वाइटर नाम है। और ये जो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ नेक। आपने देखा भी होगा कि कई कई व्यक्तियों के जो आगे से जो गले में जो स्वेलिंग से आई होती है अलग से, वो डिजीज क्या होती है? ग्वाइटर होती है। और किसकी कमी से हो गई वो? उनमें आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट इज आयरन, इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है आयरन। और कहाँ से हमें मिलता है? ग्रीन वेजिटेबल से, बीटरूट से, और पोमग्रेनेट से, अनार से। इसकी कमी से वही, अगर जो भी आइटम है, जो जो भी विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, अगर हमें ब्लड फॉर्मेशन में हेल्पफुल कर रहा है और अगर उसकी कमी हो गई तो वो ये उसमें क्या होगा? उनकी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, और उसको हम क्या बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में? एनीमिया बोलते हैं। तो इनमें भी ये जो आयरन की कमी हो गई तो इसमें भी फिर जो क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। और एनीमिया में क्या होता है? वीकनेस होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और ये सांस है जो जल्दी जल्दी, मतलब सांस फूलना जिसे हम कहते हैं, वो हो जाता है। नेक्स्ट फूड कंपोनेंट हमारा आता है वाटर एंड रफेज। इनसे हमें किसी न्यूट्रिशन की जो प्राप्ति तो नहीं होती, हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत जरूरी कंपोनेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए। क्यों होते हैं? इन एडिशन टू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। वाटर और डाइटरी फाइबर्स की जो जरूरत आवश्यकता होती है। डाइटरी फाइबर्स आल्सो नोन एज रफेज, इनको रफेज भी बोला जाता है, डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। They help our body to get rid of undigested food and smooth passage of stool। इसमें जो हमारे हेल्पफुल होते हैं। रफेज इन आवर फूड इन इज प्रोवाइड बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। कहाँ से मिलते हैं हमें? फ्रूट और वेजिटेबल से। एक तरह से कह सकते हैं जो रेशेदार फ्रूट और वेजिटेबल होती है ना, वो ही रफेज के जो सोर्सेज होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गया, पल्सेज हो गई, नट्स हो गए, आर गुड सोर्सेज ऑफ रफेज। वाटर इज आल्सो एन असेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। इट हेल्प, अब ये वाटर क्या क्या हेल्प करता है हमारी बॉडी में? टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, जो भी हमने भोजन कंज्यूम किया है उसके न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन होगा वो वाटर से ही होगा, ठीक है, फ्रॉम द फूड। इट रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट, यूरिन। और हमारी बॉडी से जो ये स्वेट और यूरिन के थ्रू जो हमारी बॉडी वेस्टेज को है जो रिमूव करने में भी हेल्पफुल होता है। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली, हमें जो रेगुलरली है जो सफिशिएंट अमाउंट में जो वाटर को ड्रिंक करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं
टेस्टिंग ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जो भी वो अभी हमने जो भी न्यूट्रिएंट्स देखे थे, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, तो उनकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे हम पता लगाते हैं कि इस फूड में है जो ये वाली चीज है जो प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले आते हैं टेस्ट ऑफ स्टार्च। स्टार्च एक तरह से कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी हम कैसे पहचान करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे कि जो फूड आइटम है इसमें है जो इसकी प्रेजेंस है। तो टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, वो फूड आइटम लेते हैं जिसमें स्टार्च प्रेजेंट हो, जैसे कि पोटैटो हो गया, ब्रेड हो गई, बॉइल्ड राइस हो गई या फिर बॉइल्ड ग्राम हो गए। इनमें से कोई भी एक आइटम हम लेंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ड्रॉपर की सहायता से 2-3 ड्रॉप्स हम क्या करते हैं, इसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को है जो इस पे डालते हैं इस फूड आइटम पे। इफ द कलर ऑफ फूड आइटम, अगर फूड आइटम का जो कलर है चेंज हो जाता है ब्लू ब्लैक में, तो समझ लो कि उस भोजन में है जो क्या है, स्टार्च प्रेजेंस है या फिर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस है। नेक्स्ट है फैट। फैट को किस तरह से टेस्ट करेंगे हम। टेक ए फूड आइटम एंड रब इट ऑन ए पीस ऑफ ब्राउन पेपर, पेपर पे जिसको रब करते हैं। लेट द पेपर ड्राई, और फिर पेपर को थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। इफ द ट्रांसल्यूशेंट, आपने 3 टाइप के जो वो होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट वो थिंग्स होती है जिनके जो आर पार हमें जो कंप्लीट क्लियरली देख पाते हैं। ओपेक वो होते हैं जैसे कि हमारी वॉल हो गई, रूम की वॉल हो गई, उसके आर पार हम नहीं देख पा रहे दूसरी साइड क्या है, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। एक तीसरे टाइप के होते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट होते हैं कि जैसे कि ये जो थोड़ा बहुत दिख रहा है हमें, यूं भी नहीं कि उस थिंग के जो ऑब्जेक्ट के दूसरे पार है जो हम कुछ भी नहीं देख पा रहे। समझ गए ना आप। जैसे कि एक ट्रांसलूसेंट अगर पेपर की हम बात करें तो दूसरी पार हमें थोड़ा हल्का हल्का दिखाई देगा, लाइटनिंग हो गई या फिर ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसकी हल्की परछाई टाइप में दिखाई देती है, लेकिन क्लियरली हमें नहीं समझ में आता कि वो चीज क्या है। तो इस तरह के उसको ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। तो क्या होता है, इफ ट्रांसलूसेंट मार्क इज लेफ्ट ऑन द पेपर, अगर वो मार्क रह जाता है, वो पेपर ट्रांसलूसेंट शो होता है, तो क्या होता है, इट मीन्स फैट इज प्रेजेंट इन फूड आइटम, की फैट है जो उस फूड आइटम में जो प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है टेस्ट, टेस्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को किस तरह से है जो हम देखेंगे कि इसमें है कि नहीं। टेक ए फूड आइटम सच एज पीस ऑफ मीट और सम बीन, बीन्स लेते हैं क्योंकि क्या है, ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं। मैश इट विद मोर्टार एंड पेस्टल, एक जो आपने देखा होगा डॉक्टरों के पास होता है, उसमें जो क्या होता है, इसका हम एक पेस्ट बनाएंगे और ऐड लिटिल वाटर, थोड़ा वाटर ऐड कर देंगे। टेक ए लिटिल मिक्सचर इन ए टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में जो थोड़ा सा इसमें से मिक्सचर लेके, तो उसमें जो 2 और 3 ड्रॉप्स है जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की है जो हम डालते हैं। वेरी केयरफुली एडिड 8 to 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो सोल्यूशन इसमें हम डालते हैं, और उसको ठीक से जो मिलाते हैं। एंड लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए जो उसे है जो ऐसे ही रखा छोड़ देते हैं। इफ द मिक्सचर बिकम पर्पल, अगर उस मिक्सचर का कलर कलर है जो पर्पल हो जाता है, तो इट शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, की उस फूड आइटम में जो क्या था, प्रोटीन प्रेजेंट थी, इससे जो हमें ये शो होता है। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होता है, ए डाइट दैट हैज all essential nutrients, roughness and water in right amount, राइट अमाउंट में है जो जितने भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, और उसके साथ रफेस एंड वाटर की अमाउंट राइट अमाउंट में अगर प्रेजेंट हो फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज बैलेंस डाइट, उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट बोलेंगे। बैलेंस डाइट डिपेंड ऑन एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटीज, हेल्थ स्टेटस एंड लाइफ स्टाइल पे है जो बैलेंस डाइट है जो डिपेंड करती है। क्योंकि आपने देखा होगा अगर छोटे बच्चे, जो छोटे एज के जो बच्चे होते हैं, उनको जो कम डाइट की जरूरत होती है। जेंडर के हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी, कोई पर्सन है ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, मजदूर हो गए जैसे कि ज्यादा वर्किंग करनी पड़ती है, उन्हें वर्कलोड ज्यादा होता है, फिजिकली वर्कलोड ज्यादा होता है, तो उनके लिए क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है जो आइटम्स होते हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से जो उनके अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी जेंडर के अकॉर्डिंग, उनके फिजिकल एक्टिविटीज, हेल्थ स्टेटस और लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग है जो डाइट है जो होती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। अब जंक फूड, सम फूड हैव मच शुगर, साल्ट, फैट, बट आर वेरी लो in protein, vitamin, minerals, roughness, such food are called junk food। ऐसे फूड जिनमें शुगर और साल्ट और फैट तो ज्यादा मात्रा में है, और उनमें प्रोटीन जो भी हमारे
हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एक मात्रा कम है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जंक फूड बोलते हैं। और आप सभी जानते होंगे जंक फूड है जो किसको, जंक फूड है जो कौन कौन से होते हैं, जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, फ्राइड फूड हो गए जो कि आजकल बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं हम, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, कैंडीज हो गई, चॉकलेट हो गई, ये क्या है, जंक फूड के अंदर आते हैं। जंक फूड मेक ए पर्सन ओबेस, क्या करते हैं, इससे पर्सन है जो मोटे हो जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी है, फैट है, साल्ट है, शुगर है, तो फैट है जो हमने देखा था स्किन के अंदर में जो नीचे जो जमा हो जाता है, तो क्या होगा फिर, ओबेसिटी है जो हो जाती है। ये सफर फ्रॉम सेवरल डिजीज, और जो जैसे ओबेस पर्सन होते हैं उसके साथ साथ है जो कई सारी हैं जो डिजीज भी है जो उनको हो जाती है। आगे आते हैं फोर्टिफाइड फूड। फोर्टिफाइड फूड किसे बोलते हैं, समटाइम मोर न्यूट्रिएंट्स एडेड टू द फूड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टू इम्प्रूव इट न्यूट्रिशनल क्वांटिटी। क्या होता है कि जब प्रोसेसिंग होती है फूड आइटम्स की, कई सारे फूड आइटम मार्केट में मिलते हैं, तो क्या करते हैं उनमें जो और ज्यादा क्वांटिटी में जो न्यूट्रिएंट्स को है जो मिला दिया जाता है। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड फोर्टिफिकेशन, इस प्रोसेस को फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। और जो ये वाले फूड आइटम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फोर्टिफाइड फूड बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया आयोडाइज साल्ट। अब जैसे हमारे जो कॉमन साल्ट होता है ना, उसमें आयोडीन मिक्स नहीं होती है, उसमें आयोडीन नहीं होती, आयोडीन को क्या होता है अलग से जो उसकी प्रोसेसिंग के दौरान है जो मिलाया जाता है उनको फैक्ट्रियों में। तो इसलिए आयोडाइज साल्ट जो हो गया वो भी क्या होता है, फोर्टिफाइड फूड के अंदर में आता है। एक जो सम बेबीज फूड होते हैं, जो छोटे छोटे बेबीज के जो पाउडर आते हैं, तो उनमें क्या होता है, बेबीज के जो प्रॉपर ग्रोथ के लिए और प्रोटीन विटामिन वगैरह उनके जो ऐड कर दिए जाते हैं, तो वो भी क्या हो गए, फोर्टिफाइड फूड हो गए। नेक्स्ट आता है फसाई। फसाई क्या है, एक है जो गवर्नमेंट एजेंसी है जो क्या करती है, हमारे फूड की जो होती है क्वांटिटी को, उसको जो रेगुलेट करती है, उनकी जांच करती है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है, एक गवर्नमेंट एजेंसी है दैट रेगुलेट फूड क्वांटिटी इन इंडिया। अब आते हैं मिलेट्स में। मिलेट्स क्या होते हैं, मिलेट्स आर स्मॉल साइज होल ग्रेन, ये छोटे छोटे जो क्या होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, ग्रोन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, सनवा हो गया, ये सारे क्या हैं, मिलेट्स के एग्जाम्पल हैं। देयर आर हाईली न्यूट्रिशंस ग्रेन्स, क्या होता है इनमें बहुत ही ज्यादा है जो प्रोटीन विटामिन वगैरह पाए जाते हैं। दे आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स, सो दे आर आल्सो कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स भी इनको जो बोला जाता है। मिलेट रिड्यूस वेट, क्या करते हैं ये वेट को रिड्यूस करने में, एंड कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को है जो कंट्रोल करते हैं, और वेट को भी जो रिड्यूस करने में जो हेल्पफुल होते हैं। फूड माइल्स क्या होते हैं, द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए फूड आइटम फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर इज नोन एज फूड माइल्स। फूड माइल्स। Next is wastage of food. A large number of people in India do not get enough food to eat. आज भी हमारी कंट्री में जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जो पर्याप्त मात्रा में जो भोजन है जो प्राप्त नहीं होता, एक टाइम का भी भोजन नहीं मिलता है उन्हें। On the other hand, you may have seen people attending parties fill up their plates with more food than they can eat and wasting the food. पार्टीज वगैरह में, शादियों में हमने देखा होगा कि जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपनी प्लेट्स को है जो
जितना उन्हें खाना नहीं होता उससे ज़्यादा है जो अपनी प्लेट्स को है जो भर लेते हैं, और बाद में जो वो फूड है जो वेस्ट जाता है। प्लेट्स के साथ आपने बहुत सारा फूड है जो पड़े हुए देखा होगा। तो क्या होता है, ये फूड है जो वेस्ट करते हैं। वन मस्ट रिमेम्बर द टाइम एंड एफर्ट पुट बाय अवर फार्मर्स। हमें याद रखना चाहिए कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत से जो फसल क्रॉप्स को जो ग्रो करते हैं, कितना एफर्ट लगता है फूड को है जो प्रिपेयर करने में। सो वी मस्ट टेक ओनली एज मच फूड एज वी कैन कंज्यूम। जितना हमें भूख है उतना ही फूड है जो हमें लेना चाहिए, ताकि फूड है जो वेस्ट ना हो। इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज, और ये इससे जो क्या होगा, फूड है जो वेस्टेज कम होगा। नेक्स्ट है, एक पर्सन थे कोलुथर गोपालन। ही इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया। ही एनालाइज मोर देन 500 इंडियन फूड एंड देयर न्यूट्रिशन वैल्यूज एंड रिकमेंडेड एन अप्रोप्रिएट डाइट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने जो इंडियन फूड्स को है जो एनालाइज किया, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज को, और है जो फूड इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो उन्होंने जो अप्रोप्रिएट डाइट चार्ट बनाया। ही सर्वे ऑन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। उन्होंने जो इंडियन पॉपुलेशन पे जो सर्वे किया न्यूट्रिशन स्टेटस को लेकर, और उन्होंने पाया डेफिशिएंसी इन प्रोटीन, एनर्जी एंड अदर फूड कंपोनेंट्स। यहाँ की पॉपुलेशन में जो उन्होंने जो डेफिशिएंसीज पाई। दिस लेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील, और इसी से ये जो आगे चल के जो मिड डे मील जो प्रोग्राम है वो चलाया गया इन 2002 में। और आज है जो इनका इसका मिड डे मील प्रोग्राम का जो नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, पीएम पोषण प्रोग्राम, टू प्रोवाइड बैलेंस डाइट इन स्कूल। स्कूल में है जो बच्चों को बैलेंस डाइट है जो प्रोवाइड करने के लिए हमारे कंट्री में। तो इस तरह से जो आपका ये चैप्टर है जो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, नोट्स अच्छे लगे होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं, ठीक है। और अगर आपको नोट्स अच्छे लगे हों और चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।